अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदी को कर इतना बुलंद हर तकदीर से पहले, खुदी को कर इतना बुलंद हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रिज़ा क्या है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विथ MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं कहकशा उर्दू हिस्सा दोम क्लास 12th यानी इंटर वालों के लिए एक इम्पोर्टेंट यानी यूनिक क्लास आज पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, जब आप क्लास यानी एग्ज़ाम हॉल में होंगे और क्वेश्चन आपके हाथ में होगा तो आप ये नहीं पूछिएगा कि हमें पता नहीं था, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूँ जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर मुश्तमिल है, मुस्तंबत है। स्टूडेंट, मैं ऐसे यूनिक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, अगर आप खुदारा रट लेंगे तो यही आएगा इंशाअल्लाह, इससे बाहर नहीं आ सकता है। स्टूडेंट, आप मेहनत कर लीजिए, पढ़ लीजिए। आपकी ज़िंदगी में एक ही मरतबा एग्ज़ाम आ रहा है, बार बार नहीं आने वाला है। स्टूडेंट, मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सौगात यानी तोहफा लेकर आया हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप इस क्लास को मेहनत से पढ़ेंगे। और मैं आप लोगों के लिए यह इनाम रखा हूँ कि जो भी स्टूडेंट तालिब इल्म 100 में 100 नंबर लाएंगे यानी उर्दू में, मैं उन्हें अपनी तरफ से नगद 1000 रुपये का इनाम दूंगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आप हमें अपने मेरे नंबर पर इत्तला दें और आप मार्कशीट लेकर आएँ। इंशाअल्लाह आपका यह इंटरव्यू लिया जाएगा और आपको यानी इंटरव्यू का मैं अपने चैनल के माध्यम से आम करूँगा, शाये करूँगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो चलिए बने रहिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए और उन्हें बताते रहिए कि आप इस चैनल के अंदर जुड़ें ताकि आप इस चैनल से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताख़ीर के आज के हम इस क्लास को आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 1 में पूछा गया है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1881, ऑप्शन बी है सन 1885, ऑप्शन सी है सन 1886, ऑप्शन डी है सन 1887। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश सन 1885 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद कौन थे। ऑप्शन ए है मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग, ऑप्शन बी है मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग, ऑप्शन सी है मिर्ज़ा इनायतुल्लाह बेग, ऑप्शन डी है मिर्ज़ा अज़मतुल्लाह बेग। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद यानी अब्बू मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वफ़ात यानी इंतकाल कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1945, ऑप्शन बी है सन 1947, ऑप्शन सी है सन 1948, ऑप्शन डी है सन 1950। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वफ़ात यानी इंतकाल सन 1947 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, ख्वाजा हसन नज़ामी कहाँ मदफून है, यानी उनको कहाँ दफन किया गया है, उनकी कब्र कहाँ है। ऑप्शन ए है चतली कब्र, ऑप्शन बी है दरियागंज, ऑप्शन सी है बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन, ऑप्शन डी है मेहरुली। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी ख्वाजा हसन नज़ामी बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन में मदफून हुए, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है, ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है इलाहाबाद। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी ख्वाजा हसन नज़ामी की पैदाइश दिल्ली में हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर
6 में पूछा गया है, ख्वाजा हसन नज़ामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली? ऑप्शन ए है निज़ामुद्दीन, ऑप्शन बी है निज़ामुल मशाइख, ऑप्शन सी है फरीदुल मशाइख, ऑप्शन डी है मुईनुल मशाइख। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी ख्वाजा हसन नज़ामी ने निज़ामुल मशाइख रिसाले की बुनियाद डाली, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 7 में पूछा गया है, ख्वाजा हसन नज़ामी की वफ़ात यानी इंतकाल कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1915, ऑप्शन बी है सन 1956, ऑप्शन ए है सन 1955, ऑप्शन बी है सन 1956, ऑप्शन सी है सन 1957, ऑप्शन डी है सन 1954। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी ख्वाजा हसन नज़ामी की वफ़ात यानी इंतकाल सन 1955 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 8 में पूछा गया है, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सहरी, ऑप्शन बी है ज़ोहराना, ऑप्शन सी है इफ्तार, ऑप्शन डी है फतूर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं, यानी फतूर वो वही फतूर है जिसे हम और आप रमज़ान के महीने में बाद अज़ान मगरिब इफ्तार जो करते हैं वही इफ्तार से क्या है, फतूर है, इसमें मफ़ऊल है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 9 में पूछा गया है, सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात यानी इंतकाल कहाँ हुई? ऑप्शन ए है कराची, ऑप्शन बी है आजमगढ़, ऑप्शन सी है लाहौर, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सैयद सुलेमान नदवी की वफ़ात यानी इंतकाल कराची में हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 10 में पूछा गया है, क़ौरमा किस लफ्ज़ का यानी किस ज़बान का लफ्ज़ है? ऑप्शन ए है अरबी, ऑप्शन बी है फ़ारसी, ऑप्शन सी है हिंदी, ऑप्शन डी है तरकी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी क़ौरमा तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 11 में पूछा गया है, नदवतुल उलमा में क़याम के दौरान सैयद सुलेमान नदवी ने किस रिसाले की इदारत की? ऑप्शन ए है अन्नदवा, ऑप्शन बी है मुआरिफ, ऑप्शन सी है बुरहान, ऑप्शन डी है नकीब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी नदवतुल उलमा में क़याम के दौरान, क़याम का ठहरने के दौरान सैयद सुलेमान नदवी ने अन्नदवा रिसाले की इदारत की, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 12 में पूछा गया है, शिबली नोमानी की वफ़ात के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने उनकी किस नामुकम्मल तसनीफ़ को मुकम्मल किया? ऑप्शन ए है सीरतुन्नुमान, ऑप्शन बी है सीरतुन्नबी, ऑप्शन सी है अल फारूक, ऑप्शन डी है अल मामून। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी शिबली नोमानी के इंतकाल के बाद सैयद सुलेमान नदवी ने उनकी सीरतुन्नबी नामुकम्मल तसनीफ़ को मुकम्मल किया, यानी तसनीफ़ कहते हैं लिखी हुई किताब को क्या है मुकम्मल किया, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 13 में पूछा गया है, सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1884, ऑप्शन बी है सन 1885, ऑप्शन सी है सन 1886, ऑप्शन डी है सन 1887। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश सन 1884 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 14 में पूछा गया है, सैयद सुलेमान नदवी ने किस कॉलेज में दर्स तदरीस यानी पढ़ने पढ़ाने के फ़राइज़ अंजाम दिए? ऑप्शन ए है पूना कॉलेज, ऑप्शन बी है दिल्ली कॉलेज, ऑप्शन सी है शिवली कॉलेज, ऑप्शन डी है ओरिएंटल कॉलेज। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सैयद सुलेमान नदवी ने पूना कॉलेज में दर्स तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 15 में पूछा गया है, तनकीद किस तरह का अदब है? ऑप्शन ए है शेरी, ऑप्शन बी है अफसानवी, ऑप्शन सी है गैर अफसानवी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी तनकीद गैर अफसानवी अदब है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 16 में पूछा गया है,
वजीर आगा की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1922, ऑप्शन बी है सन 1921, ऑप्शन सी है सन 1924, ऑप्शन डी है सन 1925। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वजीर आगा की पैदाइश सन 1922 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 17 में पूछा गया है, जिस तहरीर में शेर व अदब की तफहीम और ताबीर व तशरीह की जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इल्मी मजमून, ऑप्शन बी है तनकीदी मजमून, ऑप्शन सी है ज़रीफ़ाना मजमून, ऑप्शन डी है तंज़िया मजमून। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जिस तहरीर में शेर व अदब की तफहीम और ताबीर व तशरीह की जाए उसे तनकीदी मजमून कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 18 में पूछा गया है, वज़ीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए है हिंदुस्तान में, ऑप्शन बी है पाकिस्तान में, ऑप्शन सी है बांग्लादेश में, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान में। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी वज़ीर आगा की पैदाइश पाकिस्तान में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 19 में पूछा गया है, उर्दू शायरी का मिजाज के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए है अहमद जमाल पाशा, ऑप्शन बी है वज़ीर आगा, ऑप्शन सी है हाली, ऑप्शन डी है कलीमुद्दीन अहमद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी उर्दू शायरी का मिजाज के मुसन्निफ वज़ीर आगा है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 20 में पूछा गया है, क्या है इंशाइया की इंशाइया की एक इजाफी खूबी क्या है? ऑप्शन ए है माहौल, ऑप्शन बी है तंज़ व मज़ाह, ऑप्शन सी है अंदाज़े बयां, ऑप्शन डी है हालात। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इंशाइया की एक इजाफी खूबी तंज़ व मज़ाह है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 21 में पूछा गया है, अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1928, ऑप्शन बी है सन 1929, ऑप्शन सी है सन 1930, ऑप्शन डी है सन 1932। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी अहमद जमाल पाशा की पैदाइश सन 1929 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 22 में पूछा गया है, अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1985, ऑप्शन बी है सन 1986, ऑप्शन सी है सन 1987, ऑप्शन डी है सन 1988। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी अहमद जमाल पाशा की वफ़ात यानी इंतकाल सन 1987 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 23 में पूछा गया है, अहमद जमाल पाशा का ख़ास अदबी मैदान क्या था? ऑप्शन ए है शायरी, ऑप्शन बी है तनकीद, ऑप्शन सी है तहक़ीक़, ऑप्शन डी है तंज़ीम व ज़राफ़त। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अहमद जमाल पाशा का ख़ास अदबी मैदान तंज़ीम व ज़राफ़त था, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 24 में पूछा गया है, बाग़ो बहार किस सन में लिखी गई? ऑप्शन ए है सन 1810, ऑप्शन बी है सन 1801, ऑप्शन सी है सन 1880, ऑप्शन डी है सन 1850। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी बाग़ो बहार सन 1801 ईस्वी में लिखी गई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 25 में पूछा गया है, मंटू की वफ़ात कहाँ हुई? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है कराची, ऑप्शन डी है लाहौर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मंटू की वफ़ात यानी इंतकाल दिल्ली में हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 26 में पूछा गया है, सादत हसन मंटू की वफ़ात कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1956, ऑप्शन बी है सन 1954, ऑप्शन सी है सन 1955, ऑप्शन डी है सन 1957। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सादत हसन मंटू की वफ़ात यानी इंतकाल सन 1955 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 27 में पूछा गया है, सादत हसन मंटू कब पैदा हुए?
ऑप्शन ए है सन 1910, ऑप्शन बी है सन 1911, ऑप्शन सी है सन 1912, ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है सन 1913। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सादत हसन मंटू सन 1912 ईस्वी में पैदा हुए, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 28 में पूछा गया है, अफसाना तौबा टेक सिंह में किन लोगों के तबादले की बात की जा रही थी? ऑप्शन ए है मजदूरों के, ऑप्शन बी है तवाइफों के, ऑप्शन सी है कैदियों के, ऑप्शन डी है पागलों के। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अफसाना तौबा टेक सिंह में पागलों के तबादले की बात की जा रही थी, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 29 में पूछा गया है, तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ कब हुआ? ऑप्शन ए है सन 1936, ऑप्शन बी है सन 1932, ऑप्शन सी है सन 1934, ऑप्शन डी है सन 1940। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी तरक्की पसंद तहरीक का बाज़ाब्ता आगाज़ सन 1936 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 30 में पूछा गया है, जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए है बदायूं, ऑप्शन बी है मेरठ, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है सहारनपुर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी जिलानी बानो की पैदाइश बदायूं में हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 31 में पूछा गया है, जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1935, ऑप्शन बी है सन 1936, ऑप्शन सी है सन 1937, ऑप्शन डी है सन 1938। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी जिलानी बानो की पैदाइश सन 1935 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 32 में पूछा गया है, शफी जावेद का पहला अफसाना कब शाये हुआ? ऑप्शन ए है 1952, ऑप्शन बी है 1953, ऑप्शन सी है 1954, ऑप्शन डी है 1955। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी शफी जावेद का पहला अफसाना सन 1953 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर स्टूडेंट जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1935, ऑप्शन बी है सन 1936, ऑप्शन सी है सन 1937, ऑप्शन डी है सन 1938। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जिलानी बानो की पैदाइश सन 1936 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 33 में पूछा गया है, शफी जावेद का पहला अफसाना कब शाये हुआ? ऑप्शन ए है सन 1952, ऑप्शन बी है सन 1953, ऑप्शन सी है सन 1954, ऑप्शन डी है सन 1955। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी शफी जावेद का पहला अफसाना सन 1954 ईस्वी में शाये हुआ, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 33 में पूछा गया है, सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1940, ऑप्शन बी है सन 1941, ऑप्शन सी है सन 1942, ऑप्शन डी है सन 1943। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सलाम बिन रज़ाक की पैदाइश सन 1941 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन ए बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 32 में पूछा गया है, अफसाना इब्राहिम सुक्का में स्कूल के इंचार्ज कौन है? ऑप्शन ए है अमीर अली, ऑप्शन बी है बदरुद्दीन, ऑप्शन सी है अब्दुल रब, ऑप्शन सी डी है
बेदार खां। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी ये अफसाना इब्राहिम सुक्का में स्कूल के इंचार्ज अब्दुल रब है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 33 में पूछा गया है मौलाना आज़ाद की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1887, ऑप्शन बी है सन 1888, ऑप्शन डी है सन 1889, ऑप्शन डी है सन 1890। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मौलाना आज़ाद की पैदाइश सन 1888 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 34 में पूछा गया है गुबार खातिर के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन बी है हबीब रहमान शेरवानी, ऑप्शन सी है मौलाना आज़ाद, ऑप्शन डी है अतिया फैज़ी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी गुबार खातिर के मुसन्निफ यानी राइटर लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 35 में पूछा गया है मौलाना आज़ाद की वफात यानी इंतकाल कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1957, ऑप्शन बी है सन 1958, ऑप्शन सी है सन 1959, ऑप्शन डी है सन 1960। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मौलाना आज़ाद की वफात यानी इंतकाल सन 1958 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 36 में पूछा गया है मौलाना आज़ाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए? ऑप्शन ए है 35 साल, ऑप्शन बी है 40 साल, ऑप्शन सी है 42 साल, ऑप्शन डी है 45 साल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मौलाना आज़ाद पहली बार 45 साल की उम्र में कांग्रेस के सदर हुए, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 37 में पूछा गया है एहसान दानिश की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1914, ऑप्शन बी है सन 1915, ऑप्शन सी है सन 1916, ऑप्शन डी है सन 1913। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी एहसान दानिश की पैदाइश सन 1914 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 38 यानी 38, इसमें पूछा गया है रजब अली बेग सरवर ने कौन सी किताब मंसूब है? सरवर से कौन सी किताब मंसूब है यानी मुंसलिक है? ऑप्शन ए है गंज खूबी, ऑप्शन बी है फसाना अजायब, ऑप्शन डी है नो तर्ज मुरस्सा, ऑप्शन डी है बागो बहार। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी रजब अली सरवर से फसाना अजायब किताब मंसूब है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 39 यानी 39, इसमें पूछा गया है सरवर की वफात यानी इंतकाल कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1869, ऑप्शन बी है सन 1878, ऑप्शन सी है सन 1870, ऑप्शन डी है सन 1871। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सरवर की वफात यानी इंतकाल सन 1869 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 40 में पूछा गया है बेदी ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? ऑप्शन ए है सन 1930, ऑप्शन बी है सन 1931, ऑप्शन सी है सन 1932, ऑप्शन डी है सन 1929। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी बेदी ने मैट्रिक का इम्तिहान सन 1931 ईस्वी में पास किया, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रहा है, आप इसे रट लें, बाद में आप एग्जाम हॉल में जब आपके हाथ में पेपर आएगा और आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो ये मत कहिएगा कि मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैंने आपके लिए ऐसा ही क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप रट लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको 95 प्लस नंबर लाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। स्टूडेंट आप मेहनत से पढ़ेंगे, मेरी दुआ आपके साथ है, हर कदम पर मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला अब तमाम स्टूडेंट को क्या 95 प्लस नंबर लाने की तौफीक अता फरमाए और आपके हर कदम को कामयाबी की राह पर गामजन करे। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 41, इसमें पूछा गया है बेदी ने लाहौर के किस रिसाले की इदारत की? ऑप्शन ए है सारंग, ऑप्शन बी है नारंग, ऑप्शन सी है सबरंग, ऑप्शन डी है हफ्तरंग। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी बेदी ने लाहौर के सारंग रिसाले की इदारत की, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट
आगे चलते हैं, सवाल नंबर 42 में पूछा गया है जयप्रकाश नारायण की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1900, ऑप्शन बी है सन 1901, ऑप्शन सी है सन 1902, ऑप्शन डी है सन 1903। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जयप्रकाश नारायण की पैदाइश सन 1902 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 44 में पूछा गया है जयप्रकाश नारायण की वफात यानी इंतकाल कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1977, ऑप्शन बी है सन 1978, ऑप्शन सी है सन 1979, ऑप्शन डी है सन 1980। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी जयप्रकाश नारायण की वफात यानी इंतकाल सन 1979 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 45 में पूछा गया है नज़्म गुफ्तगू किसकी लिखी हुई है? ऑप्शन ए है जज़बी, ऑप्शन बी है फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन सी है वज़ीर आगा, ऑप्शन डी है सरदार जाफरी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी नज़्म गुफ्तगू सरदार जाफरी की लिखी हुई है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 45 में पूछा गया है इनमें से कौन सी नज़्म सरदार जाफरी की है? ऑप्शन ए है मेरा घर, ऑप्शन सी है मेरा सफ़र, ऑप्शन सी है जुस्तजू, ऑप्शन डी है सफ़रनामा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी इनमें से मेरा सफ़र नज़्म सरदार जाफरी की है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 46 में पूछा गया है अमीर हनफी की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए है भोपाल में, ऑप्शन बी है सतना में, ऑप्शन सी है ग्वालियर में, ऑप्शन डी है इंदौर में। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अमीर हनफी की पैदाइश इंदौर में हुई, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 47 में पूछा गया है दर्ज झैल में अमीर हनफी की कौन सी तसनीफ तनकीद के मौजू पर है? ऑप्शन ए है सयारगान, ऑप्शन बी है शोले की शनाख्त, ऑप्शन सी है संग पैराहन, ऑप्शन डी है संदबाद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दर्ज झैल में अमीर हनफी की शोले की शनाख्त तसनीफ तनकीद के मौजू पर है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि मैंने आपके लिए ऐसा ही क्लास लेकर आया हूँ। सवाल नंबर 48 में पूछा गया है जफर कमाली की पैदाइश किस गांव में हुई? ऑप्शन ए है रानीपुर, ऑप्शन बी है रानी गोदना, ऑप्शन सी है रानीगंज, ऑप्शन डी है रानीनगर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी जफर कमाली की पैदाइश रानीपुर गांव में हुई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 59 यानी इसमें 49 इसमें पूछा गया है हम नहीं जानते किसकी नज़्म है? ऑप्शन ए है यूजन मुंताले, ऑप्शन बी है अमीर हनफी, ऑप्शन सी है जफ़र कमाली, ऑप्शन डी है अता काकोई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी हम नहीं जानते ये यूजन मुंताले की नज़्म है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 51 में पूछा गया है यूजन मुंताले ने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा कहाँ गुजारा? ऑप्शन ए है फ्लोरेंस, ऑप्शन बी है कैलिफोर्निया, ऑप्शन सी है शिकागो, ऑप्शन डी है बिरलन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी यूजन मुंताले ने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा फ्लोरेंस में गुजारा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 52 यानी 52 में पूछा गया है मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है आगरा, ऑप्शन सी है रामपुर, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश आगरा में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 53 में पूछा गया है यगाना चंगेज़ी की वफात यानी इंतकाल कहाँ हुई? ऑप्शन ए है अजीमाबाद, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है आगरा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी यगाना चंगेज़ी की वफात यानी इंतकाल लखनऊ में हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 54 में पूछा गया है जिंदगी ए जिंदगी किसका शेरी मजमुआ है? ऑप्शन ए है यगाना चंगेज़ी, ऑप्शन बी है सरदार जाफरी, ऑप्शन सी है खलील रहमान आज़मी, ऑप्शन डी है जोश मलिहा आबादी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी,
यानी जिंदगी ए जिंदगी, ये जो है खलील रहमान आज़मी का शेरी मजमुआ है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 55 यानी 55, इसमें पूछा गया है सरापा राज हूँ मैं क्या बताऊँ, कौन हूँ क्या हूँ, समझता हूँ मगर दुनिया को समझाना नहीं आता। स्टूडेंट ऑप्शन ए है मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन बी है यगाना चंगेज़ी, ऑप्शन सी है खलील रहमान आज़मी, ऑप्शन डी है अता काकोई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सरापा राज हूँ मैं क्या बताऊँ, कौन हूँ क्या हूँ, समझता हूँ मगर दुनिया को समझाना नहीं आता। स्टूडेंट यह जो शेर है आपका यगाना चंगेज़ी का है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, शेर है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। सरापा राज हूँ मैं क्या बताऊँ, कौन हूँ क्या हूँ, समझता हूँ मगर दुनिया को समझाना नहीं आता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है शेर। स्टूडेंट आगे चलते हैं, टाइम नहीं है वरना मैं इसका तशरीह करता। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 56, इसमें पूछा गया है मंदरजा झैल शेर में घना दरख्त से क्या मुराद है। ऑप्शन ए है जी चाहता तो बैठता यादों की छाँव में, जी चाहता तो बैठता यादों की छाँव में, ऐसा घना दरख्त भी जड़ से उखड़ गया। स्टूडेंट इसे पूछा गया है, ऑप्शन ए है जंगल, ऑप्शन बी है पौधा, ऑप्शन सी है याद, ऑप्शन डी है खानदान। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी मंदरजा झैल शेर में घना दरख्त से मुराद क्या है, याद है। कह रहे हैं शायर कि जी चाहता तो बैठता यादों की छाँव में, ऐसा घना दरख्त भी जड़ से उखड़ गया, यानी कह रहे हैं कि मैं किसके याद में क्या है, अपने आप को खोया हुआ था, लेकिन क्या है वो हमसे क्या रूठ गई, या उनसे क्या मेरा रिश्ता तो नाता क्या है टूट गया, इस वजह से क्या है अब मैं क्या वो जो जिसकी वजह से मैं याद की छाँव में रहता था उनसे मेरा ताल्लुक ही ख़त्म हो गया। तो अब मैं क्या घना दरख्त के क्या छाँव में रहकर मैं क्या करूं, याद में उसके रहकर मैं क्या करूं, क्योंकि आप उनसे मेरा कोई वास्ता नाता कोई ताल्लुक नहीं है। पहले तो ताल्लुक था, इस वजह से क्या मैं उसकी याद में अपने आप को खोया रहता था, यानी घने दरख्त में उनकी यादों में क्या है खोया रहता था, लेकिन आप उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इस वजह से कह रहा है कि यहाँ जी चाहता तो बैठता यादों की छाँव में, ऐसा घना दरख्त भी जड़ से उखड़ गया कि इतनी साल से मैंने उनसे क्या ताल्लुकात कायम किया था, मोहब्बत की थी, लेकिन एक दिन ऐसा आ गया क्या उनसे ताल्लुकात ख़त्म हो गई, इस वजह से अब मैं यादों की छाँव में जिक्र क्या करूँ। खैर यानी ऑप्शन ए सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 57 यानी 57, इसमें पूछा गया है दर्ज झैल में से किस शायर को तारीख गोई में महारत हासिल है। ऑप्शन ए है अमीक हनफी, ऑप्शन सी है अता काकोई, ऑप्शन सी है मजाज, ऑप्शन डी है जोश। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी दर्ज झैल में अता काकोई शायर को तारीख गोई में महारत हासिल है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 58 यानी 58, इसमें पूछा गया है आलिम है डैश डैश कोई दिल साफ नहीं है, मुनासिब लफ्ज़ के मिसरा मुकम्मल कीजिए। ऑप्शन ए है मुकद्दर, ऑप्शन बी है मुक़द्दर, ऑप्शन सी है मुकर्रर, ऑप्शन डी है मुकर्रर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी आलिम है मुकद्दर कोई दिल साफ नहीं है, यानी कह रहे हैं पूरे आलम या फिर आ गया आलम है क्या है कोई दिल पूरी दुनिया के अंदर किसी का दिल क्या है साफ नहीं है, कह रहे आलिम है मुकद्दर कोई दिल साफ नहीं है, इसे क्या है मुकद्दर के ज़रिए से मिसरा को मुकम्मल किया जाएगा, यानी ऑप्शन ये आपके यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 59 यानी 59, इसमें पूछा गया है गुलदस्ते माना को नए ढंग से बांधूं, यह मिसरा किस शायर का है। ऑप्शन ए है दबीर, ऑप्शन बी है मीर अनिस, ऑप्शन सी है सौदा, ऑप्शन डी है शाद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी गुलदस्ते माना को नए ढंग से बांधूं, यह मिसरा जो है आपका मीर अनिस शायर का है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 60 में पूछा गया है भूखों की नज़र में बिजली है, तोपों के दहाने ठंडे हैं,
इस शेर का शायर कौन है? ऑप्शन ए है मजाज, ऑप्शन बी है अमीक हनफी, ऑप्शन सी है जोश, ऑप्शन डी है अली सरदार जाफरी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी भूखों की नज़र में बिजली है, तोपों के दहाने ठंडे हैं। तो क्या है इस शायर का इस शेर का शायर जोश है, यानी जोश मलिहाबादी है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 61 में पूछा गया है आपके निसाब में शामिल नज्म शिकस्त जिंदा का ख्वाब के शायर कौन है? ऑप्शन ए है अकबाल, ऑप्शन बी है अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन सी है जोश मलिहाबादी, ऑप्शन सी है ऑप्शन डी है मजाज लखनवी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी आपके निसाब में शामिल नज्म शिकस्त जिंदा का ख्वाब जोश मलिहा आबादी है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 62 में पूछा गया है ए गम दिल क्या करूं, ए वहशत दिल क्या करूं, यह मिसरा किस शायर का है? ऑप्शन ए है जोश, ऑप्शन बी है मजाज, ऑप्शन सी है अली सरदार जाफरी, ऑप्शन डी है फैज़ अहमद फैज़। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी ए गम दिल क्या करूं, ए वहशत दिल क्या करूं, यानी यह मिसरा जो है आपका मजाज का है, यानी ये कह रहे हैं ए गम दिल क्या करूं, ए वहशत दिल क्या करूं, क्यों अब मैं अपने दिल में गम करके या वहशत अपने दिल में क्या घबराहट लाकर क्या करूं, क्योंकि आप उससे मेरा कोई रिश्ता नाता और ताल्लुकात है ही नहीं, जिसके लिए मैं इतना साल क्या है बेजार रहा, परेशान रहा, अपने कीमती वक्त को ज़ाय कर दिया। अब मैं अपने दिल को परेशान करके क्या करूं, क्यों? क्योंकि आप उससे मेरा रिश्ता और नाता यानी ताल्लुक कोई नहीं है। तो यहाँ आपका ये मिसरा जो है मजाज शायर का है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 63 में पूछा गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तराना किसने लिखा? ऑप्शन ए है मजाज लखनवी, ऑप्शन बी है खलील रहमान आज़मी, ऑप्शन सी है साकिब लखनवी, ऑप्शन डी है अली सरदार जाफरी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तराना मजाज लखनवी ने लिखा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 64 में पूछा गया है जुल्फ तेरी है मौज जमुना की, इस मिसरा का शायर कौन है? ऑप्शन ए है दर्द, ऑप्शन बी है वली दखनी, ऑप्शन सी है मुल्ला वजही, ऑप्शन डी है नुसरती। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जुल्फ तेरी है मौज जमुना की, यानी इस मिसरा का शायर आपका वली दखनी है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 65 में पूछा गया है वली किस मजाज का इंसान था? ऑप्शन ए है सोफी सिफत, ऑप्शन बी है सयाह सिफत, ऑप्शन सी है रूमानी मजाज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी वली सयाह सिफत मजाज का इंसान था, यानी सयाह मैंने सयाह यानी क्या ताजिर, यानी क्या तिजारत करने वाला, यानी इस सिफत का इंसान था, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 66 में पूछा गया है यानी 66 वली ने किस शहर में मसनवी लिखी? ऑप्शन ए है औरंगाबाद, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है सूरत, ऑप्शन डी है मैसूर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी वली ने सूरत शहर में मसनवी लिखी जो गुजरात में वाक़ है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 67 में पूछा गया है कूच यार आइन डैश है, मुनासिब लफ्ज़ से मिसरा मुकम्मल कीजिए। ऑप्शन ए है कासी, ऑप्शन बी है बासी, ऑप्शन सी है पियासी, ऑप्शन डी है उदासी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी कूच यार आइन कासी है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 68 में पूछा गया है जिस की गुफ्तार में नहीं है मजाज सुखन उसका ताम वासी है, ये शायर ये शेर किस शायर का है? ऑप्शन ए है मुल्ला वजी, ऑप्शन बी है वली दखनी, ऑप्शन सी है गवासी, ऑप्शन डी है नुसरती। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी जिसकी गुफ्तार में नहीं है मजाज सुखन उसका ताम बासी है, ये शायर जो है ये शेर मुल्ला वजी क्या है वली दखनी की है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 69 में पूछा गया है
रुख यार के काबिल कौन होता है? अशनी है, शायर, अफसनवी है, माशूक, अफसनसी है, रकीब, अशंडी है, इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी रुख यार के काबिल शायर होता है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 70 में पूछा गया है, शायर को फलक किसके इशारे पर ईज़ा पहुँचाने का लगा? अशनी है, महबूब, अशनबी है, कुदरत, अशंसी है, माशूक, अशंडी है, रकीब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी शायर को फलक माशूक के इशारे पर ईज़ा यानी तकलीफ पहुंचाने लगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 71 में पूछा गया है, हुए हैं पैरहम अब दीदनी डैश डैश हमारा है, खाली जगह को मुनासिब लफ्ज से पूर्ण कीजिए यानी भरिए। ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है रोना, ऑप्शन सी है धोना, ऑप्शन डी है खोना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी हुए हैं पैरहम अब दीदनी रोना हमारा है, यानी शायर कह रहे हैं हुए हैं पैरहम अब दीदनी, यानी जिस चीज़ से क्या है दीदनी माने आँख, क्या आँख से अब क्या है हमारा रोना हमारा है, यानी पैरहम हो गए हैं अब किसी से क्या है, अब मेरा मुकद्दर में, यानी जिससे क्या है ताल्लुकात था वो ख़त्म हो गया, अब मेरा मुकद्दर में क्या है, यानी जिसके लिए मैंने तनमंथन की बाजी लगा दी थी, अपने कीमती वक्त को ज़ाय कर दिया था, अब क्या है ना मेरा वो वक्त साथ दिया ना ही ये साथ दिया, वक्त भी मेरे हाथ से चला गया, जो वक्त मेरा काम का था, मुझे अब पढ़ने का वक्त था, मुझे कामयाबी हासिल करने का वक्त था, मैंने किसी के चक्कर में अपने कीमती वक्त को बर्बाद कर दिया, और ये वक्त आज ऐसा आया कि वो भी मेरे साथ क्या छोड़कर चले गए या चली गई, और वक्त भी मेरे साथ छोड़कर चले गया, यानी ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना वैसाले सनम। स्टूडेंट आपका वक्त बहुत कीमती है, आप अपने वक्त को ज़ाय नहीं कीजिए, आप अपने वक्त को कीमती बनाकर अब उसकी अहमियत को अपने दिल में सम्मोह होकर आप अपने वक्त को ज़ाय ना करें, और अगर आपने वक्त को ज़ाय कर दिया तो खुदारा वक्त भी आपको ज़ाय कर दिया, यानी जिसके लिए आपने कीमती वक्त को ज़ाय कर दिया वो आपका साथ नहीं देगा। बस यही अंजाम आपका भी होने वाला है अगर आपने अपने वक्त को ज़ाय किया, जो इस शेर में शायर कह रहा है, यानी क्या अब उसके अलावा क्या है, आप उसके पास सिर्फ क्या है रोना ही धोना है, ना उसके साथ खुदा ही मिला ना वक्त ही मिला ना वसाले सनम, यानी जिसके लिए अपने वक्त को ज़ाय किया था ना वही आपका साथ दिया, तो क्या है उसके पास क्या बच गया, सिर्फ रोना और गम और दुख और तकलीफ। तो इसलिए आप अपने वक्त को ज़ाय ना करते हुए आप अपने कीमती वक्त को अच्छे पढ़ाई में और क्या है पढ़ने लिखने में अपने आप को क्या है वक्त को लगाइए। तो चलिए स्टूडेंट ऑप्शन भी यहाँ आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 72 में पूछा गया है, रासिख ने किस फन पर एक मुख्तसर रिसाला लिखा था? अशन है फ़न अरूज, अशन भी है फ़न मौसीकी, अशन सी है फ़न तिब, अशन डी है फ़न शायरी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी रासिख ने फ़न अरूज पर एक मुख्तसर रिसाला लिखा था, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 73 में पूछा गया है, तज़हीक रोज़गार क्या है? अशनी है मसनवी, अशनवी है कसीदा, अशंसी है दास्तान, अशंडी है गीत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी तज़हीक रोज़गार कसीदा है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 74 में पूछा गया है, उर्दू शायरी के अहद ज़र्री का शायर कौन है? अशनी है वली दकनी, अशनबी है सौदा, अशंसी है फैज़ अहमद फैज़, अशंडी है बशीर बदर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी उर्दू शायरी के अहद ज़र्री का शायर सौदा है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 75 में पूछा गया है, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, ये गीत किस शायर ने लिखा है? अशनी है साहिर लुधियानवी, अशनबी है शकील बदायूनी, अशंसी है अख्तर शिरानी, अशंडी है निदा फाजली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, ये गीत जो है आपका साहिर लुधियानवी का है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 76 में पूछा गया है, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, ये गीत किस फिल्म से लिया गया है? अशनी है नया दौर, अशनबी है गया दौर, अशंसी है हमारा दौर, अशंडी है धूल के फूल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, यह गीत नया दौर फिल्म से लिया गया है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट
आगे चलते हैं, सवाल नंबर 77 यानी 77। इसमें पूछा गया है साथी हाथ बढ़ाना किस शायर की गीत है? ऑप्शन ए है शकील बदायूनी, ऑप्शन बी है साहिर लुधियानवी, ऑप्शन सी है मजरूह सुल्तानपुरी, ऑप्शन डी है सरदार जाफरी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी साथी हाथ बढ़ाना, ये जो है शायर साहिर लुधियानवी की गीत है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 78 यानी 78 में पूछा गया है गुलजार नसीम क्या है? ऑप्शन ए है मसनवी, ऑप्शन बी है मरसिया, ऑप्शन सी है कसीदा, ऑप्शन डी है रुबाई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी गुलजार नसीम मसनवी है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 79 में पूछा गया है मसनवी कुतुब मिश्री के शायर कौन है? ऑप्शन ए है सौदा, ऑप्शन बी है मुल्ला वजी, ऑप्शन सी है मसहफी, ऑप्शन डी है मीर हसन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी मसनवी कुतुब मिश्री के शायर आपका जो है मुल्ला वजी है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 80 में पूछा गया है गुलजार नसीम के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन ए है मीर हसन, ऑप्शन बी है मिर्जा शौक, ऑप्शन सी है दिया शंकर नसीम, ऑप्शन डी है शौक नेमवी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी गुलजार नसीम के मुसन्निफ आपका दिया शंकर नसीम है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 81 यानी 81, इसमें पूछा गया है सहरुल बयान क्या है? ऑप्शन ए है मसनवी, ऑप्शन बी है कसीदा, ऑप्शन सी है रुबाई, ऑप्शन डी है नावल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी सहरुल बयान आपका मसनवी है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 82 यानी 82, इसमें पूछा गया है दर्ज झैल में दक्कन का मशहूर शायर कौन है? ऑप्शन ए है नुसरती, ऑप्शन बी है आतिश, ऑप्शन सी है फाइज, ऑप्शन डी है ज़ौक़। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी दर्ज झैल में दक्कन का मशहूर शायर नुसरती है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 83 में पूछा गया है साहिर की वफ़ात कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1980, ऑप्शन बी है सन 1981, ऑप्शन सी है सन 1982, ऑप्शन डी है सन 1983। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी साहिर की वफ़ात यानी इंतकाल सन 1982 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 84 यानी 84 में पूछा गया है गज़ल तशबीब से वजूद में आई, तशबीब का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? ऑप्शन ए है मरसिया, ऑप्शन बी है कसीदा, ऑप्शन सी है मसनवी, ऑप्शन डी है मुसद्दस। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी गज़ल जो तशबीब में आई वो आपका कसीदा से आई है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 86 में पूछा गया है कि शायर को शुमाल और जुनूब के दरमियान एक पुल तस्वुर किया जाता है। ऑप्शन ए है मीर, ऑप्शन बी है अली सरदार जाफरी, ऑप्शन सी है वली दकनी, ऑप्शन डी है मोमिन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी शुमाल और जुनूब के दरमियान एक पुल तस्वुर वली दकनी शायर को किया जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 87 यानी 87, इसमें पूछा गया है दबिस्तान दक्कन के सबसे बड़े गज़ल गो शायर कौन है? ऑप्शन ए है कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी है इब्न निशाती, ऑप्शन सी है गवासी, ऑप्शन डी है वली दकनी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी डी यानी दबिस्तान दक्कन के सबसे बड़े गज़ल गो शायर वली दकनी है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 88 यानी 88, इसमें पूछा गया है किसके मसाइब को शेर में कलमबंद करने का नाम रिवायती मरसिया है? ऑप्शन ए है शहदाए सरहद, ऑप्शन बी है शहीदान आज़ादी, ऑप्शन सी है शहदाए करबला, ऑप्शन डी है शहदाए उल्फत। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी
शुहदाए करबला के मसाइब को शेर में कलमबंद करने का नाम रिवायती मरसिया है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 89 यानी 89, इसमें पूछा गया है उर्दू के पहले मरसिया का नाम बताइए। ऑप्शन ए है नौसिरहार, ऑप्शन बी है कुतुब मिश्तरी, ऑप्शन सी है सेहरुल बयान, ऑप्शन डी है गुलजार नसीम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी उर्दू के पहले मरसिया का नाम से नौसिरहार है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 90 में पूछा गया है ऐसे मिसरे फ़करे और जुमले को क्या कहते हैं जिससे तारीख़ बरामद होती है। ऑप्शन ए है मादा तारीख़, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है इशारा तारीख़, ऑप्शन सी है बरामद तारीख़, ऑप्शन डी है महफूज तारीख़। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी ऐसे मिसरे फ़करे और जुमले को मादा तारीख़ कहते हैं जिससे तारीख़ बरामद होती है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 90 यानी 90 में पूछा गया है क़तए तारीख़ गम अरशद में अकील व जमील नाम के दो बच्चों का जिक्र है, वह अता काकोई के कौन थे। ऑप्शन ए है बेटे, ऑप्शन बी है नवासे, ऑप्शन सी है पोते, ऑप्शन डी है भतीजे। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी क़तए तारीख़ गम अरशद में अकील व जमील नाम के दो बच्चों का जिक्र है, वह अता काकोई के पोते थे, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 91 यानी 91, इसमें पूछा गया है हम बांसुरी पे मौत की गाते रहे नगमा तेरा, यह किसकी गज़ल यानी यह किसकी गज़ल का मिसरा है। ऑप्शन ए है गालिब, ऑप्शन बी है खालिल रहमान आज़मी, ऑप्शन सी है यगाना चंगेज़ी, ऑप्शन डी है अता काकोई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी हम बांसुरी पे मौत की गाते रहे नगमा तेरा, ये जो है गज़ल खालिल रहमान आज़मी का गज़ल की मिसरा है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 92 इसमें पूछा गया है खुशी में अपने कदम चूम लूँ तो ज़ेबा है, यह मिसरा किस शायर का है। ऑप्शन ए है आतिश लखनवी, ऑप्शन बी है रासिक अजीमाबादी, ऑप्शन सी है शाद अजीमाबादी, ऑप्शन डी है यगाना चंगेज़ी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी खुशी में अपने कदम चूम लूँ तो ज़ेबा है, यह मिसरा यगाना चंगेज़ी शायर का है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 93 रंज का खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, ये मिसरा किसका है। ऑप्शन ए है मजाज, ऑप्शन बी है गालिब, ऑप्शन सी है फैज़, ऑप्शन डी है मीर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी रंज का खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, यह मिसरा गालिब का है, यानी यह गालिब शायर इस शेर में कह रहे हैं कि जब इंसान के ऊपर मुसीबत आता है बार बार यानी आते रहता है, जब वो इंसान मुसीबत झेलने का वो अपने अंदर क्षमता पैदा कर लेता है तो उसके ऊपर लाखों मुसीबत आए तो क्या उसका कुछ असर नहीं होगा, यानी उसे कुछ असर होता ही नहीं कि मेरे ऊपर क्या कोई मुसीबत है या कोई परेशानी है, क्योंकि रोज़ाना का मामूल उनका वही है कि गम सहना, क्या दुख झेलना, गम झेलना, ये उनका क्या है पूरा हमेशा पेशा जब बन जाए, यानी गम सहते सहते जब इंसान का क्या है वो तरीक़ा ही हो जाए तो फिर उसके अंदर हज़ारों गम आए तो उसे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, यानी गालिब शायर इस शेर से यही कहना चाह रहे हैं, यानी ऑप्शन भी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 94 इसमें पूछा गया है मुतशायर किस हैयत में लिखी गई है। ऑप्शन ए है मुखम्मस, ऑप्शन बी है मुसद्दस, ऑप्शन सी है मुसल्लस, ऑप्शन डी है रुबाई। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मुतशायर मुसद्दस हैयत में लिखी गई है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं, सवाल नंबर 95 यानी 95 इसमें पूछा गया है नज़्म खेती में कितने मिसरे हैं। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 11। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी नज़्म खेती में 11 मिसरे हैं, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट
आगे चलते हैं। सवाल नंबर 96 यानी 96, इसमें पूछा गया है मौसीकी की किस शख्सियत पर अमीर हनफी ने मबसूत किताब लिखी। अशने है अमीर खुसरो, अशनबी है उस्ताद रजब अली ख़ां, अशनबी है उस्ताद बिस्मिल्लाह ख़ां, अशनडी है तानसीन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मौसीकी की उस्ताद रजब अली ख़ान शख्सियत पर अमीर हनफी ने मबसूत किताब लिखी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। कि स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 97, इसमें पूछा गया है जदीद उर्दू नज़्म की रिवायतों में किस नज़्म को अव्वलियत हासिल है। अशने है दिवाली, अशन बी है मस्जिद कुर्तुबा, अशन सी है शब कदर, अशन डी है ईद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी नज़्म जदीद उर्दू नज़्म की रिवायतों में शब कदर नज़्म को अव्वलियत हासिल है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 98, इसमें पूछा गया है तरक्की पसंद तहरीक के इब्तिदाई मेमारों में किस शायर को तस्लीम किया गया है। अशन ए है अली सरदार जाफरी, अशन बी है जगन्नाथ आज़ाद, अशन सी है जोश मलिहा आबादी, अशन डी है इकबाल। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी तरक्की पसंद तहरीक के इब्तिदाई मेमारों में अली सरदार जाफरी शायर को तस्लीम किया गया है, यानी मान लिया गया है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट यानी 99, इसमें पूछा गया है फसाना अजायब किसकी दास्तान है। अशन ए है मीर अमन दहलवी, अशन बी है रजब अली बेग सरवर, अशन सी है शेख लतीफ़ अली, अशन डी है अता हुसैन खां। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी फसाना अजायब रजब अली बेग सरवर की दास्तान है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 100 यानी 100, जो आज के इस क्लास का आखिरी सवाल है, आखिरी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है गुबार खातिर के मकतूब इलैह कौन है, यानी किसकी तरफ मकतूब यानी लिखा गया है। अशन ए है सैयद सुलेमान नदवी, अशन बी है हबीर रहमान खान शेरवानी, अशन सी है शिबली नोमानी, अशन डी है सर सैयद अहमद खां। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी गुबार खातिर के मकतूब इलैह हबीबुर रहमान खां शेरवानी है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का यह मेरा क्लास। स्टूडेंट इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, जो 100 नंबर यानी 100 क्वेश्चन पर आपका मुस्तंबित है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को अध्ययन करेंगे, रट लेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको एग्ज़ाम में पछताना नहीं पड़ेगा। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप एग्ज़ाम हॉल में जब आपके पास में यानी आपके हाथ में एग्ज़ाम पेपर आएगा तो उस वक्त ये मत कहिएगा कि हमें पता नहीं था, क्योंकि मैंने आपके लिए ऐसा ही क्वेश्चन कराया है। आप इस क्वेश्चन को रट लें और इस क्वेश्चन को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, ताकि वो भी आपकी तरह इस वीडियो से, इस क्लास से ज़्यादा से ज़्यादा क्या इस्तेफादा हासिल कर सकें। अगर कोई नए स्टूडेंट हो या आपका दोस्त हो, उन्हें इस चैनल में जुड़ने की तलकीन करें, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़कर आप ही की तरह वो क्या है इस्तेफादा हासिल करें। मैंने बहुत परफेक्ट क्वेश्चन पढ़ाया है। मैं इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन यानी इस चैनल के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन पढ़ाया है, खुदारा मैं आपसे वादा करता हूँ अगर उन तमाम क्वेश्चनों को पढ़ेंगे तो मैं अल्लाह से वादा करता हूँ, मैं अल्लाह के सामने आप लोगों के हाथ फैलाकर दुआएं मांगता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको 95+ नंबर से लाने से यानी दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। और बराबर मेरी दुआ आपके साथ है। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, हाँ, और फलते रहें, फूलते रहें और आबाद रहें, क्या खैरबाद रहें। हमेशा मेरी ये आप लोगों के लिए दुआ है। तो चलिए स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तक क्लास यहीं तक।